Hello friends, welcome to all of you in online lecture series of name reaction. आज हम बात करने वाले हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बोर्ड में आपको ये सब मिलने वाला नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। सो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले समझना ही है कि बेयर विलेजर रिएक्शन जो है उसमें होता क्या है। आई एम रिपीटिंग, ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, दिस इज़ ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता ये है, देयर इज़ माइग्रेशन ऑफ एटम और ग्रुप from carbon to electron deficient ऑक्सीजन। अभी मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल के थ्रू आपको आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एटम या ग्रुप जो है वो एक कार्बन से दूसरे ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहा है। वो जो दूसरा ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और इसके अंदर होता ये है, मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द केस ऑफ बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, देयर इज़ अ कन्वर्जन ऑफ कीटो इनटू ईस्टर। कीटो जो है वो आपका ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ आपका यहाँ पे पर ऑक्साइड हम लोग लेंगे ठीक है, पर एसिड लेते हैं, दैट इज़ ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, या फिर कोई भी पर एसिड रहेगा आपका। इवन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैन ऑल्सो डू द। सो कन्वर्जन ऑफ कीटो इनटू ईस्टर इज़ मेनली द पार्ट ऑफ बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइक CF3CO3H ट्राईफ्लोरो पर ऑक्साइड एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, और भी कुछ यहाँ पे आ सकता है, बट पर ऑक्साइड वो होना ज़रूरी है। इसका एग्जांपल अगर मैंने कुछ आपको ऐसा समझाने का कोशिश किया, C+O R, तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज़ गोइंग टू बी द इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, व्हाट एक्चुअली हैपन्स, देयर इज़ इंसर्शन ऑफ oxygen atom between carbonyl carbon and adjacent कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन और उसके सामने वाले कार्बन के बीच में आपका ऑक्सीजन आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि राइट साइड वाला कार्बन होगा कि लेफ़्ट साइड वाला कार्बन होगा। कार्बोनिल तो होगा ही होगा, ठीक है, बट ये ओ इसके और इसके बीच में आएगा कि दिस कार्बन दिस आर के बीच में आएगा। फिलहाल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बोथ द साइड हैव अ आर ओनली, दैट इज़ द सेम अल्काइल ग्रुप। तो ये कुछ समरी है इस रिएक्शन के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द केस ऑफ बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देयर इज़ अ formation of your ester from a ketone, और somebody can say that सर वहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। आर यू गेटिंग? वो भी कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बीच में होता है। और somebody can say that सर देयर इज़ अ माइग्रेशन ऑफ एटम ऑफ द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये तीनों में से आप कुछ भी बता सकते हैं। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका मैकेनिज़्म। तो मैं आपको मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल, पहले एक ले लेता हूँ, पहले इजी एग्जाम्पल दूँगा मैं। इफ़ यू हैव टेकन हियर CH3 C+O CH3 एसीटोन है, ठीक है, सिंपल सी बात, पहले सिंपल लूँगा मैं। इसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे ऐड कर दिया योर पर एसिड है H+OOH, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया है। चलो मैं यही लेता हूँ ऊपर वाला ही, CF3 C+O O H,
ठीक है भाई, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ठीक है इसका नाम है। अच्छा, ये जो सारा रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ आपका एसिडिक मीडियम में ही होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ये हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OCH3 मिथाइल एसीटेट। क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल एसीटेट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये बन कैसे रहा, तो इसका सिंपल मैकेनिज्म बनेगा, वो मैं फटाक से आपको समझा देता हूँ। जस्ट मैकेनिज्म देखिए, फर्स्ट देयर इज़ गोइंग टू बी प्रोटोनेशन ओवर द ऑक्सीजन, ठीक है भाई। आप जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड OH विद द पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज़ अ मिथाइल ग्रुप। अब ये ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज जो बियर कर रहा है वो डेस्परेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बिकॉज दैट फेलो इज़ हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, जैसे ही उसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो बगल वाला बॉन्ड जो है ना तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर देगा। बात समझ में आ रही है। सो वी आर गेटिंग द न्यू स्ट्रक्चर। वो नए स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा आपको, ज़रा ध्यान से देखिए। विल हैव अ CH3 O बॉन्ड H, यहाँ पे मैं CH3 कर देता हूँ, दिस इज़ O H विद अ पॉजिटिव चार्ज, ये आपका ऑक्सीजन है इधर लिखा है, फिर O C डबल बॉन्ड CH3। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। अच्छा, अब होता है कि यहाँ पे ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली डीप्रोटोनेट कर लेगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन कर देगा यहाँ पे, एंड देन वी आर गेटिंग समथिंग लाइक CH3 COH CH3 O C डबल बॉन्ड CH3। कार्बोनिल जो है भाई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है इस तरफ शिफ्ट होता है और ये ग्रुप इसके पास जाता है, दिस कार्बन विल गो हियर एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाएगा और इसका लोन पर यहाँ शिफ्ट होगा बिकॉज कार्बन शुड हैव अ 4 बॉन्ड। आई रिपीट, जस्ट पे अटेंशन हियर। ये वाला बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये निकल गया, तो इस बंदे को एक बॉन्ड की और ज़रूरत पड़ सकती है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो उसी समय क्या होता है, ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। तो मिथाइल मेक अ बॉन्ड विद एन ऑक्सीजन एंड दिस फेलो एट द सेम टाइम गेट अ पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए ऊपर का लोन पर अंदर की तरफ आ जाता है, तो आपको नया स्ट्रक्चर मिलता है CH3 डबल बॉन्ड OH। नाउ दिस ऑक्सीजन इज़ कमिंग हियर, O बॉन्ड CH3। अब ये क्या कर देगा भाई, डीप्रोटोनेशन कर देगा। तो जैसे ही डीप्रोटोनेशन करेगा आपको नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा, दैट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है भाई, दैट इज़ मिथाइल एसीटेट। क्या ये मिथाइल एसीटेट। तो ये ऊपर का रिएक्शन है, ये मैकेनिज़्म है। अभी तक मैंने इसमें ट्विस्ट नहीं लाया है, पहले ये सिंपल वाला ही मैंने लिखा है, तो ट्विस्ट अभी मैं लेके आऊँगा जब आपको एग्जाम्पल्स दूंगा करने के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द वे ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले आपको ये समझ के लेना है कि इज़ इट बेयर-विलिजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन नॉट। तो आपको देखना है वो कीटोन है तो वहाँ पे आपको कोई पर एसिड ऐड कर दिया जाएगा, वो ईस्टर बना देगा। तो ईस्टर बनाने के लिए क्या है, कार्बोनिल और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट होना चाहिए। आर यू वेटिंग? तो जैसे कि यहाँ पे कैसा है, मेरे पास एसीटोन दिया था, तो इसके बगल में कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन और इस कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैंने कहीं पे भी इंसर्ट कर दिया है, तो आपका प्रोडक्ट मिल गया। कोई बच्चा ये भी लिख सकता है, इंसर्शन वाला लिख सकता है, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है माइग्रेशन होता है भाई एक ग्रुप का। तो अब वही समझना है किस ग्रुप का माइग्रेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया, ज़रा ध्यान से समझते वो एग्जाम्पल्स, ये आइए समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स मैं लूँगा, एक तरफ फिनाइल ग्रुप लेता हूँ और एक तरफ मैं मिथाइल ग्रुप लेता हूँ, ठीक है भाई। ज़रा ध्यान से देखिए,
C6H5COO CH3 एसिटोफिनोन मैंने लिया है। इस एसिटोफिनोन के अंदर मुझे क्या करना है भाई, CF3CO3H मैंने ऐड कर दिया है। इसके पहले आपको जो है वो H+ मिलता है, ठीक है, तो ये मैं पहले लिख देता हूँ, H+ यहाँ पे रहेगा। तो आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। तो अब बच्चा क्या कर सकता है, उसके बाद 2 ऑप्शन मिलेगा। अगर बच्चा मैकेनिज़्म समझा है, इसको पूरा डिटेल में उसको कंसेप्ट पता है, तो वो दोनों ऑप्शन माइंड में बनाएगा। एक बार वो ऑक्सीजन इसके और इसके बीच में इंसर्ट कर देगा और एक बार इसके और इसके बीच में इंसर्ट कर देगा, फिनाइल और कार्बोनिल के बीच में। अब मुद्दे की बात ये है कि दोनों तो करेक्ट है नहीं, कोई भी एक ही राइट होगा, तो वही हमको समझना है। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना होता है। ये आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है भाई, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, C6H5COO अब दोनों तो करेक्ट नहीं है, एनी वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो वही हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एक होता है, ये जो मैं भी बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने जो स्टेटमेंट पहले बोला था, देयर इज़ अ माइग्रेशन ऑफ एन एटम, तो एटम में भी क्या होता है, प्रेफरेंस मिलता है कि भाई कौन सा एटम पहले मूव करेगा, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द माइग्रेशन ऑफ एन एटम। बस समझ में आ रही है। तो उसके अंदर जो है आपका माइग्रेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप का ऑर्डर है। पहली बात तो जो सबसे ज़्यादा रीच होता है वही मूव करता है, मतलब ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मूव करने का जो चांस होता है वो आपका हाइड्रोजन का होता है, ये सबसे भाई सुपीरियर है। फिर आपका 3 डिग्री होता है भाई, फिर आपका साइक्लोहेक्साइल होता है, फिर 2 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन 3 डिग्री, साइक्लोहेक्साइल 2 डिग्री, फिर आपको मिलेगा फिनाइल, फिर आपका मिलेगा 1 डिग्री एंड लास्ट में आएगा अल्काइल, दैट इज़ योर मिथाइल। दिस इज़ द माइग्रेटरी ऑर्डर। इसके साथ साथ में अगर कोई दे दे आपके पास, जैसे ये है, एनिजॉल है, ये भाई मूव करेगा क्योंकि ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन रखता है। एनिजॉल ले लिया, किसी ने ले लिया टोलिन, तो ये ज़्यादा मूव करेगा। तो बोलने का मतलब माइग्रेशन उस ग्रुप का ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन रीच होता है। तो वो सब में भी सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन को मूव कराना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है। अब आपको आइए समझ में आ ही गया होगा, हमारे को यहाँ पे देखो फिनाइल मिला है और यहाँ पे मेरे को मिथाइल मिला है, तो मूव मैं फिनाइल को कराऊँगा, आर यू गेटिंग। तो जब मैं फिनाइल को मूव कराऊँगा तो फिनाइल और कार्बोनिल के बीच में जो है ना वो आएगा आपका ऑक्सीजन। तो इसका मैं मैकेनिज़्म बता रहा हूँ आपको, इसका राइट प्रोडक्ट क्या है वही मैकेनिज़्म के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट पे अटेंशन। मैं पहले प्रोटोनेशन करा देता हूँ भाई सीधे। तो ये आपको जो है C6H5 बॉन्ड C+O बॉन्ड CH3 के ऊपर मैंने जब करा दिया प्रोटोनेशन, इसको आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसी के नीचे आपका जो है ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है, CF3 C+O इसका लोन पर यहाँ अटैक कर देगा भाई, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ दिस विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज C6H5 C+O, यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, फिर OH पॉजिटिव चार्ज O C+O CH3। आई गेस बात समझ में आ रही है। फिर ये डीप्रोटोनेशन कर जाएगा, डीप्रोटोनेशन करने के बाद ये आपको दे देगा C6H5 C+O। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिकॉज आई हैव, हाँ यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, दिस इज़ यस, ये आपका OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH, हाँ दिस इज़ योर OH। अच्छा अभी क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, C6H5OH, ठीक है भाई। नीचे आपने मिथाइल लिखना है, फिर ये आपका OH, देन O C+O CH3। अब वही चीज़ करनी है आपने फिर से।
तो अभी क्या होगा, जैसे कि माइग्रेशन जो है आपका ज़्यादा होता है फिनाइल का, ये एक ऑर्डर है, ये आपको पता होना चाहिए। जो ज़्यादा रीच होता है वही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ऑक्सीजन को, जो कि डेफिशिएंट होता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ फिनाइल को, सो दैट आपका माइग्रेशन अच्छे से ईज़िली हो जाए, क्योंकि वो नज़दीक है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्या होगा भाई, यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर निकल जाएगा एंड दिस लोन पेयर विल कम इनसाइड। तो हमको जो नया वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मैंने प्रोटोनेशन करके ही लिखा है, समझ लीजिए। एंड देन O बॉन्ड C6H5। नाउ व्हाट यू विल डू, डी प्रोटोनेशन कर दीजिए। जैसे आप डी प्रोटोनेशन करेंगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O C6H5, ये आपका क्या है भाई, प्रोडक्ट है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है भाई, ये वाला बन रहा है। ये वाला गलत हो जाएगा अगर बच्चे ने मैकेनिज्म प्रॉपर सिस्टमेटिकली नहीं किया तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेयर विलेजर में होता है कि यू हैव टू इंसर्ट द ऑक्सीजन बिटवीन द कार्बोनिल एंड द एडजेसेंट कार्बन। अब मुद्दे की बात यही है कि किसके बीच में इंसर्ट करना है। तो जो अल्काइल ग्रुप जो ज़्यादा रीच होगा, जो माइग्रेशन करने वाला है ना, उसी के बीच में कर देना। जैसे माइग्रेशन करने वाला ये है ना, तो इसके और इसके बीच में आ जाएगा, ख़त्म। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, टर्शरी ब्यूटाइल वाला देख लेते हैं एक। आई गेस ये समझ में आ गया होगा, रफ करता हूँ मैं इसको। टर्शरी ब्यूटाइल एसीटेट का जरा एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल एसीटेट हमको बनाना है, सी ये वाला CH3C डबल बॉन्ड O CH3 इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, सेम ऐड कर दिया है, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, माइग्रेशन कौन सा ग्रुप करने वाला है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप करने वाला है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप और ऑक्सीजन जो कार्बोनिल उसके बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म ऐसे ही फॉलो हो जाएगा। सो CH3C डबल बॉन्ड O C दैट इज़ मिथाइल। सो टर्शरी ब्यूटाइल एसीटेट जो है आपका ये फाइनल प्रोडक्ट है इस केस के अंदर। आई होप आपको बेयर विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन सिस्टमेटिकली समझा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी होता है भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जैम के एग्ज़ाम में मिल सकता है, ये IIT में भी आ सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट। अब बैकमैन रीअरेंजमेंट का और इसका थोड़ा सा कनेक्शन है। इस केस में क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर ग्रुप जा रहा था ना, तो बैकमैन में नाइट्रोजन के ऊपर ग्रुप जाएगा। ठीक है, तो ज़रा उसको समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे समझना है, ये हो गया है तो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ सीधा यहाँ पे, बैकमैन रीअरेंजमेंट लिख देता हूँ। अब बैकमैन रिएक्शन जो होता है ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है भाई। इट इज़ एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इन विच दिस इज़ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो इसमें होता क्या है, अब ये क्या करेगा भाई, दिस इन्वॉल्व्स अ माइग्रेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम एट नाइट्रोजन एटम, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें होता है क्या, इस ऑक्साइम का कन्वर्जन जो है आपका अमाइड में हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइम दैट इज़ एल्डोक्साइम होगा, कीटोक्साइम होगा, इनटू अमाइड। ठीक है,
तो ये कैसे होता है, इस मैकेनिज़्म में हम उसको सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये होता है, ये दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन द नेचर, स्टीरियो स्पेसिफिक। अब दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टीरियो सेलेक्टिव और एक होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सेलेक्टिव में ही आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक में ऐसा कुछ नहीं, आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल, जो कि आपको स्टीरियो सेलेक्टिव में दो ऑप्शन मिलते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर एंड द माइनर प्रोडक्ट। तो ये जो है स्टीरियो स्पेसिफिक इन द नेचर होता है, ये आपको एक ही प्रोडक्ट देगा। तो आई गेस आपको स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें होता क्या है भाई। ये आपका जो है कीटोक्साइम है, ये कैसे बनता है, ये आपने एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ना है। जब आप हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड करते हैं कीटोन को, तो वो आपको कीटोक्साइम दे देता है। इसके ऊपर जब मैंने ऐड करना है एसिड, क्या ऐड करना है, एसिड, तो वो प्रोटोनेशन करेगा। ठीक है भाई, प्रोटोनेशन करके वाटर निकलेगा, फिर इसके अंदर वाटर हम लोग ऐड करते हैं, एसिडिक कंडीशन है और वाटर आपने ऐड किया है। तो ये जो है इसका मैकेनिज़्म मैं नीचे लिख देता हूँ आपको, फिर प्रॉपर समझेगा। दिस इज़ R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड R, दिस इज़ योर नथिंग बट अमाइड। क्या है भाई, ये अमाइड है। तो ये जो है अमाइड का फॉर्मेशन करके दे रहा है। तो हमको ये समझना है कि ये हो कैसे रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो मैकेनिज़्म के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगी, तो कोई बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इसका मैकेनिज़्म मैं आपको बता देता, इसको मैं R' कर देता हूँ, तो ये R' हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसका मैकेनिज़्म। अब मैकेनिज़्म में जो है सबसे पहले हमने प्रोटोनेशन करना है, क्योंकि जब आपको मीडियम एसिडिक होता है देन यू हैव टू डू द प्रोटोनेशन। तो जब ये प्रोटोनेशन करेगा तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन डेस्परेट हो जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा अब ऑक्सीजन भाई वाटर बना के निकल लेगा, तो ये जैसे यहाँ निकलेगा इसको चार्ज क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस बंदे को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमको मिल क्या रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए, R बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड N बॉन्ड R'। तो जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, आपके पास सिस्टम में कौन है भाई, पानी तो अवेलेबल ही है, पानी के पास 2 लोन पेयर होता है, वो अटैक कर देगा यहाँ पे फटाक से। यू आर गेटिंग दिस R बॉन्ड C O H पॉजिटिव डबल बॉन्ड N बॉन्ड R'। अब ये क्या कर जाएगा, डी प्रोटोनेशन कर जाएगा। तो जैसे ये डी प्रोटोनेशन करेगा OH डबल बॉन्ड N बॉन्ड R'। आपने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ा ही होगा। कीटो का कन्वर्जन इनॉल में होता है, इनॉल का कन्वर्जन कीटो में होता है, वो एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो है फटाक से क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। ये H जो है आपका शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। सो यू आर गोइंग टू गेट R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH बॉन्ड R'। तो यही आपका प्रोडक्ट है ऊपर जो मैंने लिखा है। सो हाउ वी आर गेटिंग दिस, ये आप कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं भाई। आपको मैकेनिज़्म अगर समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर मैकेनिज़्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो प्रोडक्ट जज करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आएगा। तो यहाँ का भी वही माइग्रेशन रेट आपको उसी को करना है जो इलेक्ट्रॉन रीच होता है। ठीक है भाई, अच्छा इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं लिख देता हूँ। फिनॉल से पेरलॉन कैसे